बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। मैं बात करूंगा 190 मिलियन पाउंड केस में समाअत हुई और उस पर बुशरा बीबी जो है बड़ी बरम हुई और वो इमरान खान साहब और जज साहब और अपने वकला पर भी बहुत नाराज़ हुई। इसके अलावा बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ जो तौहीन अदालत के नोटिस जारी हो गए। मैं इसमें भी कुछ रोशनी डालूंगा कि क्या मामला है और इस पर क्या होना चाहिए। तो पहले मैं आता हूँ 190 मिलियन पाउंड केस में समाअत हुई और इसके जज नासिर जावेद राना साहब ने जब इस केस की समाअत शुरू की तो बुशरा बीबी फ़ौरन सामने आई और उन पर इजहार बरहमी किया और उन्होंने कहा कि पिछली समाअत भी आपने जो मुलतवी कर दी और आपने मुझे नहीं बताया। तो उस पर जो है जज साहब ने कहा कि आपके वकला को बता दिया गया था जब समाअत मुलतवी की जा रही थी, तो और आप हम पे गुस्सा ना करें, आप अपने वकील से बात करें। तो उसके बाद उन्होंने अपने वकला की तरफ गुस्से में देखा और वकला को भी कहा कि आप सब लोग जो है नाअहल हैं और आप लोग जो है अपना काम सही से नहीं कर रहे। और उसके बाद इमरान खान साहब ने उनको रोका और उनको कहा कि जो है आप चुप हो जाएं, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब की बात भी नहीं मानी और बल्कि इमरान खान साहब पर गुस्सा किया और कहा कि ये 190 मिलियन पाउंड केस, ये तो आप वज़ीर आज़म, तो मैं वज़ीर आज़म थोड़ी थी, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये 190 मिलियन पाउंड केस में आपने जो है मुझे फालतू में, जैसे वो कह रहे हैं मुझे क्यों रगड़ा दिया जा रहा है, तो ये आपने वज़ीर आज़म थे और 190 मिलियन पाउंड केस में मुझे बिला वजह रगड़ा जा रहा है। तो जज साहब ने फिर उनसे कहा कि आप के वकील जो है आपका केस लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो मेरे साथ तो नाइंसाफ़ियाँ की जा रही हैं, मुझ पे तो जुल्म किया जा रहा है, मेरा तो एक कसूर भी नहीं है। बहरहाल उसके बाद इमरान खान साहब ने उनको समझाया भी और कहा कि आप जो एक अलग से सेपरेट एक रूम बनाएँ फैमिली से मुलाकात का, कि आप उसमें जाएँ और उस पार्टीशन में जाके अपनी जो फैमिली से मुलाकात करें। तो बहरहाल बुशरा बीवी ने इमरान खान साहब की नहीं सुनी और वो जो फैमिली पार्टीशन जो बनाया गया है, अदालती अहाता जो बनाया गया है अडियाला जेल में, वो उन्होंने वहाँ अपनी बेटियों से मुलाकात नहीं की, अलग जाके उन्होंने वो अपनी बेटियों से मुलाकात की। यानी कि बुशरा बीवी ने भी अब जो है गुस्सा करना शुरू कर दिया और वो भी अब या तो उन पे शायद हाज़िरी हो गई होगी या वो गुस्सा थी या क्या वजह थी। बहरहाल बुशरा बीवी ने इमरान खान साहब को भी जो है ठीक-ठाक अब जो है अडियाला जेल में सुनाई है। उसके बाद जो है अब इस समाअत को जो है 190 मिलियन पाउंड की इसकी समाअत जो है 22 मई तक के लिए अब मुलतवी कर दिया गया है। तो मैंने थोड़ी-सी ये खबर भी मैं आपको बता दूँ कि रियाल क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस जो चल रहा है, इसकी मैं खबर देता रहता हूँ वक़्तन-फ़वक़्तन। तो मैंने कहा इस समाअत का भी थोड़ा अहवाल मैं आपको बता दूँ, तो मैं थोड़ा आपसे शेयर कर लूँ। इसके अलावा एक मसला बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, एक फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच ने जो है इस केस की समाअत की, जिसमें चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस नईम अख्तर ऐवान साहब और जस्टिस इरफान सादत ने जो है 3 इस केस की समाअत की है और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को उन्होंने तलब किया और उनसे पूछा कि क्या आया मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसमें क्या तौहीन अदालत या उसमें तौहीन साबित होती है। तो उस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी पूरी नहीं देखी, मैंने एक छोटा क्लिप देखा था, तो उससे वाज़ेह नहीं हो रहा कि तौहीन अदालत है या नहीं है। तो बहरहाल कुछ फिर पॉइंट्स जब वहाँ सामने आए, जिसमें फैसल वाडा ने कहा कि अब अगर हमारी पगड़ी उछाली गई तो हम पगड़ियों की फुटबॉल बनाएंगे। इसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक ज़िक्र किया भुट्टो के केस का और उन्होंने कहा तो उस पर फिर जस्टिस साहब ने कहा कि क्या आप भुट्टो साहब को ज़िंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन इस केस की जो है जो इंसाफ देना था वो हमने तकाज़े पूरे किए। और काफ़ी उसमें जो है फिर अटॉर्नी जनरल डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो है सवाल किए चीफ जस्टिस साहब ने और फिर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है ब्रीफ किया। तो उसके बाद जो है एंड में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इन दोनों पर जो है जो बादिल नज़र में जो है साबित होता है कि इन्होंने तौहीन अदालत की और इन दोनों फरीकीन को जो है इन्होंने नोटिस जारी करते हुए 5 जून को जो है तलब कर लिया है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ फैसल वाडा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो सब कुछ किया अदलिया के साथ, मैं नहीं समझता कि जो फैसल वाडा या मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो बातें की हैं वो पीटीआई के लोगों से ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें रऊफ़ हसन साहब की, रऊफ़ हसन साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को टाउट कह दिया था और ना जाने पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाए थे और खुल के नाम लेके उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक अदलिया से मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब को इतना रिलीफ मिल रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का शिकवा रहता है ना कि हमें जो है रिलीफ नहीं मिल रहा, तो अदलिया से और कितना रिलीफ मिलेगा। अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फैसल वाडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये तक कहा कि अगर इज्जत दोगे इज्जत देंगे, लड़ोगे लड़ेंगे, बेइज्जत करोगे बेइज्जत करेंगे। उन्होंने वजाहत भी की है, लेकिन रऊफ़ हसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप सुने तो उन्होंने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया था
कि जो है वो जो है सहूलतकार हैं वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है, और पता नहीं क्या क्या जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, वो आप उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप निकाल कर देख सकते हैं। तो ये है एक अदालती जो रिलीफ इमरान खान साहब को जो मिल रहा है हर तरफ से, उसके बाद भी इन लोगों का शिकवा है कि हमें जो है रिलीफ नहीं दिया जा रहा। बहरहाल अब इन लोगों को नोटिस जारी हो गए हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब, फैसल वाडा वकील कर रहे होंगे, और ये अपने वकील के तवज्जुह से जो है अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे, वहाँ पेश होंगे और बताएंगे कि उन्होंने ये बात किस तनाजुर में कही है, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे शायद पहला कोई गुस्सा हुआ, उन्होंने वो भी निकाला है, तो अब उनसे पूछा जाएगा कि आया आपने सब क्यों किया। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अच्छे रिमार्क्स रहे और उन्होंने अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि अगर मुझसे कोई शिकवा है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, मुझसे कोई कोताही हो गई है, तो बराह रास्त आप मुझे टारगेट करें, लेकिन इदारों पर किसी को जो है हमला करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं मार्शल लॉ लगाने वालों की हिमायत नहीं करता, और मैं अपना काम जो है बिल्कुल ईमानदारी से करता हूँ, और अगर मुझसे किसी को तकलीफ़ है, मुझ पर किसी को एतराज़ है, तो बराह रास्त मेरा नाम लेके और मुझे टारगेट करे, लेकिन इदारों को जो है किसी सूरत जो है मैं टारगेट नहीं करने दूंगा, और इदारों पर अगर कोई हाथ उठाएगा तो मैं उस पर जो है बिल्कुल जो है एतराज़ करूंगा। उन्होंने जो डीसी पिंडी का एक ज़मीर जागा था, और उन्होंने इस्लामाबाद अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी पाइजा साहब पे भी इल्ज़ाम लगाया था ना, तो उन्होंने कहा मुझ पर तो एक डीसी उठ के भी इल्ज़ाम लगा देता है कि मैंने जो है इलेक्शन में मदाखलत की है, क्या मैं इलेक्शन में मदाखलत कर सकता हूँ। तो बहरहाल अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है अपने जो है एतराज़ात भी किए, और उन्होंने अब एक नोटिस जारी कर दिया, और 5 जून को फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल साहब को जो है तलब कर लिया। ये थी आज की कुछ मुख्तसर खबरें, मैंने कहा मैं आपके शेयर करूँ। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।